तो लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत का दावा कर रही बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो मालूम चला कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा है। पवन सिंह ने भी आज तक से बातचीत में बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद दिया और आसनसोल से अपनी जीत का दावा भी किया, मगर 24 घंटे के भीतर पवन सिंह हवा हो गए। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो हड़कंप मच गया। अब सियासत जोरदार है। आसनसोल पवन सिंह भरोसा है कि मुझे मेरे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। अपने गीत संगीत के जरिए भोजपुरी दर्शक को मनोरंजन देने वाले पवन सिंह ने बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। आसनसोल पवन सिंह। ये तस्वीरें देखिए, 24 घंटे भी नहीं गुजरे इन तस्वीरों को बीते हुए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ तो पवन सिंह के चाहने वाले झूम उठे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया, मगर टीएमसी को तो मौका मिल गया। टीएमसी फ्रंट फुट पर खेलने लगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि खेला शुरू होने से पहले ही खेला होबे हो गया। दरअसल पवन सिंह को बीजेपी ने जैसे ही उम्मीदवार बनाया, टीएमसी ने पवन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि पवन सिंह ने अपनी फिल्मों और गानों में पश्चिम बंगाल की महिलाओं का जिक्र किया है। टीएमसी तमाम पोस्टर निकालने लगी और आरोप लगाने लगी कि पवन सिंह बंगाल की महिलाओं के खिलाफ अभद्र गीत गाते हैं। Prime Minister Narendra Modi is anti-Bengali. He came here, he lectured on women power, Nari Shakti, and then gives a ticket to someone who has vilified Bengali women. That's the Modi ki guarantee. If you speak ill of Bengal, if you speak ill of women, we'll give you a ticket. टीएमसी पवन सिंह का विरोध कर रही थी कि एक दिन भी नहीं बीता कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। पवन सिंह के ही लिखे को अभिषेक बनर्जी ने रिट्वीट किया। यही पश्चिम बंगाल के लोगों की कभी न हार मानने वाली भावना और लोगों की ताकत है। टीएमसी पूरी तरह से आक्रामक थी और पवन सिंह के चुनाव न लड़ने की बात सामने आई तो टीएमसी इसे अपनी विजय बताने लगी। जिस तरीके से ये बंगाल का विरोध करने वाला बीजेपी को बंगाल का आदमी रिजेक्ट कर रहा है, आने वाला चुनाव में आसनसोल का मार्जिन 3,03,000 छोड़ के 4,04,000 हो जाएगा। इसके लिए डर के मारे ये अपना पूंछ उठा के दौड़ के भाग गया। यही है तृणमूल कांग्रेस का जनगर्जन का जो रिजल्ट है, उसका नतीजा। टीएमसी बार बार यही कह रही है कि पवन सिंह ने बंगाली महिलाओं का अपमान किया है। आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेके विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हमारा यह प्रोटेस्ट, ये जनगर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। संदेश खाली की महिलाओं को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर थी। बीजेपी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हुए अपमान को मुद्दा बना रही थी, मगर पवन सिंह को टिकट मिला तो मामला एकदम से पलट गया। बंगाल को अपमानित करना, बंगाल की महिलाओं को गलत तरीके से उनको दिखाना, उनके सिनेमा में या उनके वो गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, जिस तरीके से बंगाल नारी को दिखाया गया, दर्शाया गया, बंगाल नारी का यह अपमान, बंगाल की जनता इसके विरुद्ध लड़ेगी। और एक गर्जन हुई सामने, तो 10 तारीख को गौनो गर्जन है, ये गर्जन यहाँ भी हुई कि इस तरीके के प्रार्थी बीजेपी ने नाम दिया है। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी गर्जन किया और आज देख रहे हैं कि वो अपना कैंडिडेचर विथड्रॉ कर रहे हैं। टीएमसी ये भी कहती है कि पवन सिंह को मालूम था कि आसनसोल में वो बुरी तरह से हारेंगे, इसीलिए वो भाग गए। चुनाव से पहले पवन सिंह का यूं इनकार बीजेपी को झटका दे गया। आसनसोल पवन सिंह। अब इस इनकार की वजह क्या है ये तो पवन सिंह बताएंगे, मगर एक दिन पहले जब उन्हें टिकट मिला था तो उन्होंने आज तक से बात की थी और कहा था कि बंगाल के लोग उन्हें प्यार देंगे।
जीत दिलाएंगे, क्योंकि उनकी रगों में बंगाल का नमक है। कुछ इस तरह के कुछ गाने आपने गाए हैं जिन पर वो लोग आक्रामक हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। मेरा जन्म भी बंगाल में ही हुआ है। मेरे शरीर में बंगाल का नमक है, और ये तो कभी का भाव होता है, कभी क्या लिखते हैं लोग, तो आदमी एक कलाकार के नाते कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खेलता है, तो गाने का भाव सिर्फ वही होता है और कुछ नहीं। अब समझना मुश्किल है कि एक दिन पहले जिन पवन सिंह की खुशी के मारे सांसें नहीं समा रही थी, कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी कह रही है कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो व्यक्तिगत कारण से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं और हम उनका सम्मान करते ही इच्छा का, तो नहीं लड़ेंगे। हम आगे आने वाले समय में और दूसरा कैंडिडेट देंगे वहाँ से। क्या हुआ क्या अचानक? नहीं, उनका कोई व्यक्तिगत कारण है, कोई व्यक्तिगत कारण तो नहीं बताता। व्यक्तिगत कारण था? व्यक्तिगत कारण की वजह उनसे तो कॉन्सेंट जरूर लिया होगा बीजेपी ने? नहीं, बात हुआ था, लेकिन सीट के बारे में बात नहीं हुआ था, कौन से सीट से वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो आसनसोल दिया गया था, तो उन्होंने पहले पार्टी को धन्यवाद बताया, लीडरशिप को धन्यवाद, थैंक यू बोला, उसके बाद बताया कि मैं व्यक्तिगत कारण से वहां से नहीं लड़ सकता। राजनीति में व्यक्तिगत निर्णय तो हो सकता है, मगर उसका प्रभाव व्यक्तिगत नहीं होता। पवन सिंह के फैसले ने टीएमसी के भीतर उत्साह भर दिया है और बीजेपी को सोचने का समय दिया है कि अब आसनसोल से वो चुनावी मैदान में किसे उतारेगी। दिल्ली से पौलमी साहा, कोलकाता से राजेश साहा और आसनसोल से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। पवन सिंह के नाम के ऐलान के साथ ही टीएमसी हमलावर हो गई थी। टीएमसी पवन सिंह पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाती नजर आई। अब जब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो टीएमसी इसे अपनी विजय बता रही। लेकिन जिस आसनसोल से पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया, वहां का समीकरण क्या है? क्योंकि आसनसोल से टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है और उन्होंने उपचुनाव में बड़े अंतर से यहां जीत दर्ज की है। बिहारी बाबू को अपना सबसे चर्चित डायलॉग कहना ही नहीं पड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा खामोश कहते, उसके पहले ही पवन सिंह खामोश हो गए। पवन सिंह को मालूम था कि उनका मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा से होना है, जो फिल्मी दुनिया में तो उनके सीनियर हैं ही, राजनीति में भी वरिष्ठ हैं। पवन सिंह से सवाल किया गया था कि क्या सोचते हैं इस बात पर, तो उन्होंने जीत का भरोसा जताया था। अब उनको देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं, बट विचारधारा हम लोगों की अलग अलग है। तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहां से विजय जरूर बनूंगा। लेकिन अब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। इन बदले हुए हालातों ने टीएमसी को हर्ष दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा क्या कहते हैं, सुनिए। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन? वही तो, पवन सिंह ने ये फैसला लिया ही क्यों? सवाल तो यही है, क्योंकि टीएमसी ने तो बाकायदा पवन सिंह को महिला विरोधी बताया। अब बीजेपी कह रही है कि व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन में अंतर होता है, मगर टीएमसी ने गैर जरूरी विरोध किया। उनका विचार है कि वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं, तो ठीक है, उनका ये विचार है। पर अगर हम देखिए, राजनीति और प्रोफेशनलिज्म को अलग रखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का 10 ऐसे उनके फिल्मों में, सिनेमा में हम दिखा सकते हैं, पर वो कुछ मायने नहीं रहता है। एक दूसरा है, अगर आप देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होके भी व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से बिताते हैं, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। मसला बड़ा विचित्र है, क्योंकि ये वो आसनसोल सीट है जहां से फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। यहाँ पर बिहार से जुड़ा एक बड़ा वर्ग रहता है जो हिंदी भाषी है। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर यहाँ बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज की थी। 2019 में भी बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट से यहाँ जीते थे, मगर 2021 में बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से किनारा किया और इस्तीफा दे दिया। फिर उपचुनाव हुआ और टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी जीत दर्ज की। आसनसोल को सीपी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसनसोल से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। वैसे देखा जाए तो इस बार बीजेपी ने सिनेमा से जुड़े सितारों पर दाव लगाया है। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव और हेमा मालिनी जैसे कई सितारों को फिर से टिकट दिया गया है। सवाल यह है कि क्या इन सितारों की लोकप्रियता इनकी जीत की संभावनाओं को बढ़ा देती है।
लोकसभा चुनाव के मैदान में बीजेपी ने भोजपुरी कलाकारों को बढ़ चढ़ के मौका दिया। दिल्ली से बंगाल तक भोजपुरियों की मौज हो गई, लेकिन रंग में भंग पड़ा पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के उम्मीदवार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। शत्रुघ्न के सामने बीजेपी ने पवन सिंह का नाम फाइनल किया तो लगा कि बंगाल में भोजपुरी वर्सेस भोजपुरी हो जाएगा, लेकिन अब कहानी बदल गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो सिनेमा के सिरमौर हैं, बीजेपी उन पर दांव क्यों चल रही है? भोजपुरी सिनेमा से सियासत में आने वाले मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से गोरखपुर से एक बार फिर रवि किशन चुनावी समर में खम ठोकने उतरे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी का झंडा लहराने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ पर बीजेपी को भरोसा है, वो भी भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं। हेमा मालिनी के बारे में तो कहने ही क्या, चर्चा थी कि शायद इस बार उनका टिकट कट जाए, मगर बसंती की सियासी धन्नों ने फिर रफ्तार पकड़ी है। इसी कड़ी में पवन सिंह का नाम भी जुड़ जाता, मगर जुड़ने से पहले ही उनका नाम कट गया। सवाल ये है कि सियासत को सिनेमा के सिरमौर इतना पसंद क्यों आ रहे हैं? क्या इसलिए कि उनकी लोकप्रियता उनकी जीत की गारंटी है? आज तक ब्यूरो।